everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing good. So in this video we will gonna discuss about my need strategy and the resources that I'm using. वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारे resources and teachers and playlist suggest करके जाऊँगी. This will be my last video. Yes, till 2026 we need. उसके बाद हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, जो होगा देखा जाएगा. एंड वन मोर थिंग, 2 वीडियोस प्री रिकॉर्डेड हैं जिसके अंदर एक में मैंने टाइमर को प्रॉपर्ली यूज़ करना कैसे बताया है, बिकॉज बहुत सारा टाइम लगा था टाइमर को यूज़ करने के लिए, कैसे यूज़ करते हैं सारे फंक्शंस फीचर्स जानने में, तो वो आपके हेल्पफुल रहेगा. एंड सेकेंड वीडियो थी स्टेशनरी हॉल छोटा सा, वो भी मैं अपलोड कर दूँगी बिकॉज अभी मेरे पास फ़ोन में स्टोरेज नहीं है, इसलिए मेरा अपलोड करना ज़रूरी है. सो सबसे पहले मैंने यहाँ टास्क लिख दिए हैं. टास्क के अंदर मैंने वो चैप्टर्स ऐसे असाइन किए हैं कि मुझे कौन से ऑर्डर में करने हैं. प्राइमरी फोकस से मेरा मतलब है मैं किसको स्ट्रॉन्ग कर सकती हूँ आने वाले दिनों में. ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि मैं किस किस बैच को, किस किस टीचर को फॉलो करने वाली हूँ. ठीक है, काफ़ी लिमिटेड रिसोर्स है, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैंने उम्मीद लेक्चर इस ईयर के प्रेफर कर रखे हैं एंड एनसीईआरटी की बुक हो गया. और बाद में मैं रिएक्शन चार्ट और रिएजेंट चार्ट्स जो होते हैं वो मैं बनाने वाली हूँ खुद के लिए, ताकि एक क्विक रिवीजन हो सके. देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अगेन मेरे पास जो नोट्स थे मेरे बैच के, पहले मैंने सोचा था कि मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में को भी दोबारा से पढ़ूंगी, नोट्स बनाऊंगी, बट इट्स नॉट पॉसिबल और ना ही ये फिजिबल है कि मैं यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दोबारा से नोट्स बनाऊँ. सो जो नोट्स आपके पास पड़े होंगे तो आप भी वो यूज़ कर लेना. जितना आप स्मार्टली रिवीजन कर सकते हैं मैं उतना ही रिवीजन कर रही हूँ. सो नोट्स उम्मीद के लेक्चर इस ईयर के तो वही है, ट्रेंड्स वगैरह बनाने के लिए. फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने कुछ ही चैप्टर्स, जैसे मैंने बताया था कि इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक्स के अंदर मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं उसी को देखूंगी. अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं केमिस्ट्री के टीचर्स को. बात कर ले रिसोर्सेज की, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रही हूँ उम्मीद लेक्चर, जो कि PW नीट वाला एक न्यू चैनल है, उसमें प्लेलिस्ट है एक, आप उसमें से पढ़ सकते हो. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मैं सेम बैच से पढ़ रही हूँ, सेम चैनल पे आपको ये मिल जाएंगे. फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो सुधांशु सर हैं, उनकी एक प्लेलिस्ट है, यहाँ पे मैं दिखा दूँगी, मुझे नाम याद नहीं है, उनसे मैं पढ़ने वाली हूँ. आप चाहो तो उम्मीद लेक्चर से पढ़ सकते हो. इस बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो बायोलॉजी के अंदर मैं क्लास 12 एनसीईआरटी बुक से करने वाली हूँ. और जो मैंने ये डायरी, आपके शायद आपको याद होगा कि मैंने डिस्कस किया था कि मैंने उसमें छोटे छोटे पॉइंटर्स लिखे थे, उस डायरी को यूज़ करके बायो पढ़ने वाली हूँ. आप चाहो तो विपिन सर से पढ़ सकते हो, उन्होंने उम्मीद लेक्चर्स लिए थे. इवन आपके कोई बाकी फेवरेट टीचर्स हैं आप उनसे पढ़ सकते हो. एंड अगर क्लास 12 एंड क्लास 11 फिज़िक्स की बात करूँ तो अगेन मैं उम्मीद सीरीज़ फॉलो कर रही हूँ इसके लिए भी. एंड नोट्स मेरे पास हैं 12 के. क्लास 12 के अंदर मेरा ज़्यादातर फोकस मेरे नोट्स पे ही रहेगा. ये नोट्स मेरे एक्चुअली मैंने क्लास 12 में ही बनाए थे एंड मैं इन्हें फॉलो करने वाली हूँ. उम्मीद लेक्चर्स में कुछ चैप्टर्स हैं ऐसे जो मुझे लगता है कि उम्मीद से करूँगी तो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा. एंड 11th में मैंने कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स रख रखे हैं जिससे मैं पढ़ने वाली हूँ. अभी देखो इसमें मैं कितना एफिशिएंट हो सकती हूँ, कितना नहीं हो सकती हूँ, ये तो टाइम ही बताएगा, बट जितना रियलिस्टिक मैं इसको रख सकती थी मैंने उतना रखा है. मैंने मोस्टली फोकस रैपिड रिवीजन की तरफ ही रखा है ताकि मैं एफिशिएंटली और ज़्यादा चीज़ें कर पाऊँ. अभी अनअकैडमी में सीपा होजा मैम ने डिस्कस किया था कि वो एक नई सीरीज़ बैच लॉन्च करने वाली हैं, तो उसको भी आप देख सकते हो. इट्स अ क्रैश कोर्स. एंड सेकेंडली उन्होंने ₹1 का कुछ प्राइम का रखा था, अनअकैडमी प्राइम, वो आप ले सकते हो. अगर आपको नहीं पता है मैम कौन है या फिर आपको नहीं पता कि कौन कौन सी पॉपुलर बैचेज़ हैं, वो आप ले सकते हो. एंड अभी शायद फिज़िक्स वाला में भी बैच लॉन्च हो रहा है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो. तो एट लास्ट आई वांट टू से दैट ऑल द बेस्ट. जो होगा अच्छा होगा. पैनिक मत करना, अपने आप पे विश्वास रखना. कोई आप पे विश्वास करे ना करे, आई नो कि कोई विश्वास नहीं करता है ड्रॉपर्स में. इवन अगर आपका पेपर अच्छा गया हुआ है, बुरा गया होगा, आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं रहेगा इस बार तो कि आपका पेपर अच्छा गया था. सो आपको इस चीज़ में अपने आप को संभालना पड़ेगा. एंड अगेन ऑल द वेरी बेस्ट. पूरी मेहनत करना, अपने आप पे विश्वास करना, जो होगा अच्छा होगा. एंड मे गॉड ब्लेस यू. मिलते हैं सीधे रीनीट के बाद. बाय.